दोस्तों नमस्कार। पिछले 22वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से कहा कि मैं युद्ध की इच्छा वालों को अच्छी तरह देखना चाहता हूँ, अतः आप तब तक रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा रखिए। और 23वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, योच्यमानान् अवेक्षे अहम य एते यत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि इस अन्यायपूर्वक अधर्मपूर्वक हमारे राज्य को हड़पने वाले धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का साथ देने वाले इन युद्ध की इच्छा वाले दुष्ट दुर्योधन के हितैषी जनों को मैं देख लूं कि आखिर दुर्योधन का साथ देकर ये उसका क्या भला करना चाहते हैं, ये कौन कौन से हैं। 24वें श्लोक में संजय जी कहते हैं धृतराष्ट्र से, ऐ मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च मयीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति। संजय जी धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे भद्रमुख श्री राजन, अर्जुन का बार बार भगवान श्री कृष्ण से दुर्योधन की दुष्टता के हमारा राज्य हड़पने वाले और से पक्षपाती राजाओं की बात कर रहे हैं। अर्जुन का अपनी नींद और आलस्य पर पूर्ण नियंत्रण था, यह भगवान जानते हैं। अर्जुन बड़े जोश में थे, उतावले थे। विपक्षी सेना से भिड़ने के लिए उनके मन में उस समय सिर्फ दुर्योधन की दुष्टता ही नजर आ रही थी, किंतु भगवान सबके हृदय की जानने वाले हैं और भगवान को मालूम है कि अर्जुन का यह जोश मोह में भी बदल सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को भीष्म द्रोण आदि जो अर्जुन और पांडवों से विशेष प्रेम सौहार्द रखने वाले, पांडवों के पक्ष में बोलने वाले थे, उनके सामने रथ को खड़ा किया और कहा, देखो अर्जुन, इन कुरुवंशियों को देखो। अर्जुन को तो सिर्फ दुर्योधन की दुष्ट नजर आ रही थी। वह सोच रहे थे कि दुर्योधन के पक्ष में उसके जैसे दुष्ट खड़े होंगे, किंतु भगवान ने बताया कि अर्जुन, दुर्योधन के पक्ष में अपने इन कुरुवंशियों को भी देखो। ये तेरे अपने कुरुवंशी ही हैं, ये तेरे अपने सगे ही हैं। साथ ही यह भी याद दिलाया कि देख, उस तरफ तेरे ये सारे अपने हैं और इधर तो मेरा अपना है, तो मेरी बुआ कुंती का पुत्र है, देख। तब अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ के खड़ा हो जाने पर सामने नजर घुमाई तो क्या देखता है, इसका वर्णन संजय जी धृतराष्ट्र आय के श्लोक में करते हैं। तत्रापश्यत् स्थान पार्थ पितनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भातिन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया प्रियाविष्टो विषीदन् इदं ब्रवीत्। जब अर्जुन ने सामने नज़र नहीं डाली थी तो वह केवल दुर्योधन के जैसे दुष्टों की कल्पना कर रहे थे कि उसके जैसे ही दुशासन कर्ण आदि होंगे, किंतु जब अर्जुन ने सामने देखा तो सामने क्या देखता है, अपने परदादा पितामह भीष्म को, जिन्होंने अर्जुन को अपनी गोद में खिलाया, प्यार दुलार दिया। पिता पांडु के मरने के बाद पांडु को संरक्षण दिया, सब ओर से उनकी रक्षा करी, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करी। ऐसी उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखा, जिनको अर्जुन से विशेष लगाव था, जिनको अर्जुन पर विशेष लगाव था, जो अर्जुन को बहुत ही प्यार करते थे,
और वह गुप्त से गुप्त शिक्षा तो अर्जुन को दे दी जो उन्होंने अपने पुत्र को भी नहीं दी। अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी वह शिक्षा नहीं दी जो शिक्षा उन्होंने अर्जुन को दी। फिर अर्जुन ने देखा इसी तरह उसके अपने कुटुंब के और भी कई सारे दादा परदादा आचार्य मामा भाई भतीजे पुत्र पौत्र मित्र ससुर सुहृद आदि को देखा। सब और अपने ही अपने अर्जुन की वह दुर्योधन की दुष्टता वाली बात और कल्पना दब गई। दुर्योधन की करतूत को सब भूल गए। सोचने लगे कि मेरी माँ ने जो युद्ध की आज्ञा दी है क्या इन्हीं के साथ लड़ने के लिए दी है? क्या हम इनको मारेंगे? ये तो मेरे अपने हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो मोह आगे कर्तव्य निर्वहन के समय अर्जुन को होना था वही उजागर करने के लिए ही रथ को ऐसी जगह खड़ा किया जिसको देखकर अर्जुन के हृदय में कहीं छुपा हुआ वह मोह बाहर निकल सके। तो तब अर्जुन उस समय अत्यंत कायरता से युक्त हो गए। करुणा से युक्त हो करके विषाद करते हुए ये वचन बोले। क्या बोले? तो दोस्तों आज की चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल 28वें श्लोक के उत्तरार्ध से अर्जुन भगवान से क्या कहते हैं इसको सुनेंगे। धन्यवाद।